कर्म ही जीवन है। जन्म से हम कर्म को करना प्रारंभ कर देते हैं और ताउम्र कर्म करने की प्रक्रिया जारी रहती है। कर्म का जन्म विचारों से होता है और विचारों का जन्म पंच ज्ञान के इंद्रियों से होता है और पंच कर्म के इंद्रियों से होता है। अब हम हर पल हर क्षण कोई न कोई सोच रहे होते हैं। हम जब भी किसी को कोई देखते हैं तो देखकर सोचने लगते हैं। हम जब भी किसी आवाज़ को सुनते हैं तो उस आवाज़ को सुनकर सोचने लगते हैं। तो हमारे मन में नियमित निरंतर विचार चलते रहते हैं। हम हमेशा किसी न किसी विषय, किसी न किसी विचार, किसी न किसी विकार से ग्रसित होते हैं। अब इन विचारों की गति सकारात्मक भी हो सकती है या नकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन विचार सदैव गति प्रगति करते रहते हैं। एक विचार के बाद में दूसरा विचार, दूसरे विचार के बाद में तीसरा विचार, तीसरे विचार के बाद में चौथा विचार। अब पंच ज्ञान की इंद्रियों से हम स्मृति का, बुद्धि का, ज्ञान का जन्म से लेकर अब तक आज तक संग्रह करते रहते हैं। हमारी स्मृति में जो छवियाँ, जो यादें, जो आवरण, जो स्मृति कैद रहती है, उसी के आधार पर हमारे विचारों का जन्म होता है। अब विचार के जरिए आवाज़ का जन्म होता है, वाणी का जन्म होता है और वाणी के जरिए ही कर्म या क्रिया का जन्म होता है। हर व्यक्ति हर क्षण कोई न कोई कर्म कर रहा होता है, कोई न कोई विचार कर रहा होता है या फिर कोई न कोई बोल रहा होता है। अब जो व्यक्ति अपनी वाणी के माध्यम से बोल रहा है, वही वाणी पहले विचारों में आती है। अब विचार एक तरीके की सूक्ष्म घटना है। विचार दिखाई नहीं देते हैं, कब कहाँ किसके मन मस्तिष्क दिल दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं, लेकिन वही विचार जब आवाज़ के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जब प्रसारित होते हैं या सक्रिय होते हैं, तब हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, समझने लगते हैं। क्योंकि संसार में रहने, जीने के लिए, संसार को समझने के लिए तमाम तरीके के दैनिक, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, सांसारिक, बाजारू जीवन को जीने के लिए वाणी का होना बेहद आवश्यक है। हम जन्म से लेकर बोलना शुरू कर देते हैं और ताउम्र बोलने की प्रक्रिया जारी रहती है। अब मान लीजिए हम किसी हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेते हैं तो हिंदी बोलते हैं, मारवाड़ी भाषी परिवार में जन्म लेते हैं तो मारवाड़ी बोलते हैं, किसी गुजराती, मराठी, बंगाली, तेलुगु, अंग्रेजी, जब भी जिस परिवार में जन्म लेते हैं उसी भाषा में, उसी बोली में हम शब्दों को ग्रहण करते हैं और उसी के अनुरूप हम इस जीवन को जीते हैं। हमारे जीवन में विचार एक महान घटना है, लेकिन जिस तरीके से हम दृश्यों को देखते हैं, जिस तरीके से हम घटनाओं को देखते हैं, जिस तरीके से हम कर्म, क्रिया या पदार्थ को देखते हैं, सुबह से शाम तक हमारी आँखें देखना जारी रखती है, कान सुनना जारी रखते हैं। क्योंकि देखना और सुनना 24 घंटे 365 दिन जारी रहता है। अब हम जब भी, जहाँ भी, जो भी देखते हैं, सोचते हैं,
सुनते हैं उसी के अनुरूप हमारे मन में विचार आते हैं। लेकिन जब हम हमारी आँखों को बंद कर लेते हैं, हम ध्यान की अवस्था में होते हैं, मौन, शांत, एकांत या अज्ञात की अवस्था में होते हैं, एक अकेले होते हैं, तब भी हमारे मन में विचार चलते रहते हैं। तब विचार देख कर नहीं आते, तब सुन कर नहीं आते, क्योंकि हम एकांत की अवस्था में होते हैं, कोई कर्म भी कर नहीं रहे होते हैं, देख भी नहीं रहे होते हैं। लेकिन ध्यान की अवस्था में जब भी जितना भी जीवन जिया है उसकी जो यादें हैं, जो कर्म किया है, जो देखा है, सुना है, जो पंच इंद्रियों के द्वारा उपजा हुआ ज्ञान है, सूचना है, जानकारी है, शिक्षा है, उसकी स्मृति हमारे मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग में कैद होती है। और जब हम कोई भी किसी भी प्रकार का कर्म या क्रिया नहीं कर रहे होते हैं, तब हम बोलने पर विराम लगा सकते हैं, कार्य करने पर विराम लगा सकते हैं। शांत एकांत अवस्था में रहने पर या जीने पर हमारे पास में, हमारे कानों में किसी भी तरीके की आवाज़ भी नहीं आती है, कोई व्यक्ति हमारे पास में आकर बातचीत नहीं करता है। और ध्यान की अवस्था में हम शांत एकांत अवस्था में होते हैं तो हम भी किसी के पास में नहीं जाते हैं। लेकिन हमारे मन के विचार 24 घंटे चलते रहते हैं। ध्यान की अवस्था में भी हम सोचना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि दरवाज़ा बंद कर देवे या बल्ब का बटन या बल्ब का स्विच ऑन या ऑफ़ कर देवे और लाइट बंद या चालू हो जाए। विचार करने के प्रति ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन हम जब पदार्थों को देखते हैं, हम क्रियाओं को देखते हैं, घटनाओं को देखते हैं, लेकिन जब भी किसी भी क्रिया को देखते हैं, किसी भी पदार्थ को देखते हैं, किसी भी कर्म को देखते हैं, तो अक्सर हम उस पदार्थ को देखते हैं, हम किसी क्रिया को देखते हैं, घटना को देखते हैं, लेकिन हम जिस तरीके से किसी पदार्थ, क्रिया, घटना, अवस्था को देखते हैं, उसको देखते वक्त हम जब हमारे ही विचारों को देखना प्रारंभ करें तो धीरे धीरे हम हमारे विचारों के सूक्ष्म तल को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, परख पाएंगे। हम अगर अपने विचारों के प्रति सजग रहना, सतर्क रहना, होश में रहना, साक्षी रहना, अगर इस पद्धति को अपनाएं, जब भी जहाँ भी जो भी विचार आए, अपने मन में जो भी जैसे भी विचार आते हैं, उन विचारों को सदैव साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से देखते रहें। हमें किसी और के विचारों को नहीं देखना है, हमें अपने विचारों को देखना है। और इसमें विचार सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, भले हो, बुरे हो, छोटे हो, बड़े हो, जब भी जहाँ भी जैसे भी विचार आते हैं, उन विचारों का विद्रोह किए बिना, विवाद किए बिना हम तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से अगर विचारों को देखते रहें तो धीरे धीरे करके एक ऐसी अवस्था को उपलब्ध होंगे कि हमारे विचार धीरे धीरे सूक्ष्म होते चले जाएंगे, मौन होते चले जाएंगे और घटना, क्रिया, प्रतिक्रिया या पदार्थ के कई तल को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन इसके लिए सर्वप्रथम हमें हमारे विचारों को देखना होगा। और जब हम दैनिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में रहते हैं तो ध्यान करते वक्त हम बेशक विचारों के प्रति एकाग्रता रख सकते हैं, लेकिन दैनिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, तब हर विचार, हर संवेदना, हर कर्म, हर क्रिया, हर घटना के प्रति अगर हम जागरूक, होश, साक्षी और सजग रहने का प्रयास करें तो सचमुच मित्रों हमारे आंतरिक आध्यात्मिक जीवन की अद्भुत तरक्की भी होगी और इस जीवन में हम सदैव आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा, विशेष रूप से अक्सर हम सकारात्मक विचारों को स्वीकार करते हैं लेकिन नकारात्मक विचारों का विद्रोह करते हैं। लेकिन हमें ध्यान की अवस्था में, मौन की अवस्था में, सहज साक्षी की अवस्था में हमें कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार के विचारों का विद्रोह नहीं करना चाहिए। जब भी, जैसे भी, जो भी, जैसे भी विचार आते हैं बस उसे आने देवे
आज विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जब भी जो भी विचार आते हैं उनको साक्षी भाव से देखते रहे। यह विचारों को देखने की प्रक्रिया अपने आप में बहुत बड़ी अमूल्य भी है और प्रेरक भी है, जिसके ज़रिए हम अपने जीवन को भी जानते हैं और अन्य लोगों के जीवन को भी समझ सकते हैं। और विशेष रूप से हम अपने विचारों पर एकाग्र चित्ता बढ़ाकर, सजगता बढ़ाकर, होश को बढ़ाकर, साक्षी भाव को बढ़ाकर, कर्तव्य भाव को बढ़ाकर हम सचमुच इस जीवन के कई गहरे तलों को समझने के लिए प्रेरित और जागरूक भी होते हैं। मित्रों, मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। समय समय पर हम जीवन दर्शन यात्रा में विविध विषयों पर बातचीत करते रहेंगे। वर्तमान में मेरी एक पुस्तक राजमंगल प्रकाशन अलीगढ़ से प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है जीवन दर्शन यात्रा। यह पुस्तक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। यह मेरी लिखी हुई 17वीं पुस्तक है, जो ज्ञान, ध्यान, धर्म, दर्शन इत्यादि तमाम विषयों पर, आध्यात्मिक विषयों पर लिखी हुई पुस्तक है। मित्रों, आप हमारे YouTube चैनल दिनेश्वर माली ऑफिशियल से जुड़े रहे। हम ऐसे अनुभव के तल पर, कर्म के तल पर, ज्ञान की गहराई वाले तमाम विषयों को लेकर समय समय पर बातचीत, चर्चा, चिंतन और मंथन करते रहेंगे। आपके विचारों का, सलाह का, सुझाव का हम सहर्ष स्वागत करते हैं। धन्यवाद।